Well, now the most difficult question was to mathematically prove these conditions. Sorry, the physically prove this condition. मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये कंडीशन प्रूव करना सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो. क्यों? Do you see interference taking place in everyday life? Everyday life हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं दिखता है. दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, फिर भी यहाँ पर कोई जगह में इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता? The reason is you never have two different sources producing exactly the same frequency of light. Even if you take two sodium vapor lamps, दो अलग-अलग सोडियम वेपर लैंप लेंगे. सोडियम वेपर लैंप मतलब क्या? वो सोडियम से बन रहा है लाइट. तो अगर सोडियम से बन रहा है, वो एक ही पर्टिकुलर एटम है उसमें, तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट आना चाहिए. उसमें भी एग्जैक्ट नहीं होता है. अब तुम लोग बोलोगे क्या, क्यों सर एग्जैक्ट क्यों नहीं होता है? हो ही सकता है. नहीं होने का क्यों चांसेस ज्यादा क्यों है? द रीजन इज, मुझे बताओ, जनरल लाइट वेव का वेवलेंथ कहां से कहां तक वैरी करता है? लाइट वेव का वेवलेंथ कितना वैल्यू से कितना वैल्यू तक वैरी करता है? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, 4000 से 8000. वायलेट का 4000 का करीब होता है और रेड का 8000 के करीब होता है. आंसर राइट. अब मुझे बताओ लाइट का स्पीड कितना है? अब सब लोगों को मालूम है v equal to f lambda वाला रिलेशन. v is the wave velocity, f is the frequency and lambda is the wavelength. अब मुझे बताओ अगर f निकालना है तो it will be v by lambda. अगर हम लोग वायलेट के लिए ही ले लेते हैं, उसके लिए 3 into 10 to the power 8 by lambda कितना है? into 10 to the power minus 10. एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the minus 10. तो इतना जो आएगा, this much per second आएगा. That is frequency unit. Unit of frequency per second होता है. तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 by 4 into 10 to the power 8 plus 7 15. Now look at this. 10 to the power 15 का मतलब क्या है? 1 के बाद 15 to 0. तो उसमें अगर एक दो डिजिट इधर उधर फर्क पड़े, चेंज हो जाएगा, तो उसमें अपीयरेंस ऑफ लाइट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा. तो नॉर्मलाइज से हम लोगों को लगेगा कि दोनों लाइट सेम ही है, लेकिन जब तुम उसका एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जाओगे, देयर माइट बी अ लिटिल डिफरेंस. हो ही सकता है ऐसा डिफरेंस. और अगर डिफरेंस हो गया, तब वो फिजिकली इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं ऐसा करेगा, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है. इंटरफेरेंस तो करेगा, लेकिन एक जगह में, एक पर्टिकुलर जगह में कंस्ट्रक्टिव और एक पर्टिकुलर जगह में डिस्ट्रक्टिव वो चेंज होता है. कभी यहाँ कंस्ट्रक्टिव यहाँ डिस्ट्रक्टिव, कभी यहाँ कंस्ट्रक्टिव यहाँ डिस्ट्रक्टिव, ऐसे चेंज होता है. तो अगर ऐसे चेंज होता रहेगा तो फिर क्यों नहीं दिखेगा हम लोगों को? चेंज ही देख लेंगे ना हम लोग. फर्क क्या पड़ जाता है हम लोगों को? नहीं, ये चेंज एक सेकंड में 10 to the power 15 टाइम्स होगा. कहां से दिख जाएगा हम लोगों को? हम लोगों का आई में रिटेन करता है 0.1 सेकंड के लिए, दैट इज 10 to the power -1. 10 to the power 15 कहां से हो जाएगा? कहां देख लेंगे हम लोग? कहां से पता चल जाएगा? राइट. तो कैसे किया? They need to have exactly same frequency of light. दो अलग-अलग सोर्स से ना exactly same frequency of light कभी नहीं मिलता. So there are some ways of creating two different waves from the same source. ठीक है? Taking the help of Huygens principle. में अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट से. नहीं, कुछ लाइट बढ़ जा रहा है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं. वो तो सिर्फ इंटेंसिटी, दो लाइट का डबल इंटेंसिटी है इसकी. ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुमको दिखने को नहीं मिलेगा. मोरओवर दिस इज अ व्हाइट लाइट. इसमें तो सारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है. तो कहां से क्या दिख जाएगा तुमको? एक लाइट जब चार्ज किया तो थोड़ा कम लाइट वो that is only because of the intensity. That is not constructive or destructive interference. इंटरफेरेंस अगर होगा, वहां पर अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, तो डिस्ट्रक्टिव होना ही पड़ेगा. ऐसा तुम नहीं कर सकते कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव को रखे, डिस्ट्रक्टिव को रखे ही नहीं. ऐसा नहीं कर सकते. तो तुमको मतलब स्टॉप्स यूज करना पड़ेगा. मतलब लाइट रे को बंद कर देना पड़ेगा, कोई स्टॉप्स यूज करके. वैसा नहीं कर पाएंगे. समझ में आया? अच्छा, सो कैसे किया? हाउ डिड दे डू?
Young was the person to come up with an idea. लेकिन वो लिखने से पहले ना हम लोग थोड़ा लिख लेंगे. जल्दी से write this down. In everyday life, the constructive and destructive interferences. In everyday life, the constructive and destructive interferences are not observed. Constructive and destructive interferences are not observed. This is because two different sources of light cannot give two different sources of light cannot be coherent. Cannot be coherent. ठीक है, डबल आर होगा क्या? सिंगुलर. Cannot be coherent. ठीक है. अब ये कोहेरेंसी है क्या? What do you mean by coherent rays? If two sources of light have exactly same frequency, wavelength, and a constant phase difference. Then they are called coherent sources of light. If the two sources of light, because we are talking about two sources, right, interfering amongst each other. If the two sources of light have exactly same frequency and wavelength and they differ by a constant phase difference, मतलब उन लोगों का phase difference जो है वो अगर change करता रहेगा ना तब भी हम लोगों को नहीं दिखेगा. अगर उन लोगों का constant phase difference होता है then only they will form coherent sources. और तभी हम लोगों को sustained interference पैटर्न देखने को मिलेगा. Sustained interference pattern can be observed only with coherent sources. तो इसका मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. दो सोर्सेस ऑफ लाइट है तो इंटरफेरेंस होगा ही, ऑलवेज होगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं है. राइट, हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. राइट, अगर हम लोग को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, सस्टेन्ड मतलब कांस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तब उसको दो सोर्सेस को क्या होना पड़ेगा? कोहेरेंट होना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न देगा. अदरवाइज कांस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देगा. अब एक क्वेश्चन है, एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने में कैसा होगा? कोई तो एवरीडे लाइफ में कभी नहीं देखा है ना, तो हम जो बताएंगे वही समझना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, I'll prove that mathematically. Physically तो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन mathematically प्रूव कर पाएंगे. जो एग्जांपल मैंने लिया वो CRT टेलीविजन का मॉनिटर है. They form exactly zebra crossing. एक डार्क रीजन, एक ब्राइट रीजन. एक डार्क रीजन, एक ब्राइट रीजन, ऐसा लगेगा. अब देखो यहाँ पर मैंने एक डार्क रीजन और ब्राइट रीजन को एक लाइन से ही सेपरेट कर दिया ना, लेकिन रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है. एक ब्राइटेस्ट रीजन होता है, वहां से ग्रेजुअली शेड होते होते डार्केस्ट रीजन में जाता है, फिर ब्राइटेस्ट रीजन, फिर डार्केस्ट रीजन. मतलब ऐसे
सडनली डार्क खत्म हो गया और ब्राइट शुरू हो गया, ऐसा राइट नहीं होता। तो पेंसिल से शेडिंग किया है ना तुम लोगों ने कभी ड्राइंग के टाइम, तो अगर हम लोग शेडिंग करते हैं, मतलब मान लो एक जगह में पूरा ऐसे ब्लैक कर देते हैं, फिर कुछ रीजन को ऐसे मिटा देते हैं, सो इट विल लुक लाइक दिस। मतलब कुछ एक जगह रहेगा ब्राइटेस्ट, फिर डार्क होते 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 सबसे डार्क रहेगा एक जगह, ऐसे सबसे डार्क रहेगा एक जगह। तो आगे देखो फील कर रहे हैं पहले मुझे बताओ ये समझ में आया क्या हुआ? इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन है, मैथमेटिकली हम लोगों ने ये पूरा चीज डिसाइड कर लिया कि ऐसे होने वाला है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव हुआ वो इम्पोर्टेंट, ठीक है? दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC।